नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। नमस्कार, मैं वन्ना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। 16 नवंबर यानी कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारत के संदर्भ में पत्रकारिता कोई एक आध दिन की बात नहीं है, बल्कि इसका एक दीर्घकालिक इतिहास रहा है। प्रेस के आविष्कार को पुनर्जागरण एवं नव जागरण के लिए एक सशक्त हथियार के रूप में भी प्रयुक्त किया गया था। भारत में प्रेस ने आजादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर गुलामी के दिन दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। कई पत्रकार, लेखक, कवि एवं रचना धर्मियों ने कलम और कागज के माध्यम से आजादी की आग को घी तेल देने का काम किया। प्रेस की आजादी को लेकर आज कई सवाल उठ रहे हैं। पत्रकार और पत्रकारिता के बारे में आज आमजन की राय क्या है? क्या भारत में पत्रकारिता एक नया मोड़ ले रही है? क्या सरकार प्रेस की आजादी पर पहरा लगाने का प्रयास कर रही है? क्या बेखौफ होकर सच की आवाज को उठाना, लोकतंत्र में आ बैल मुझे मार अर्थात खुद की मौत को सामने से आमंत्रित करना है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। इससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर मीडिया और पत्रकार की क्या भूमिका है। बेशक मीडिया सूचना स्रोत के रूप में खबरें पहुंचाने का काम करता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। मीडिया जहां संचार का साधन है, वहीं परिवर्तन का वाहक भी है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निरंतर हो रही पत्रकारों की हत्या, मीडिया चैनलों के प्रसारण पर लगाई जा रही बंदिशें, वे कमलकारों के मुंह पर आए दिन सहाई पोतने जैसी घटनाओं ने प्रेस की आजादी को संकट के घेरे में ला दिया है। बेंगलुरु में कन्नड़ भाषा की साप्ताहिक संपादक एवं दक्षिणपंथी आलोचक गौरी लंकेश की गोली मारकर की गई निर्मम व निर्दय हत्या इसका उदाहरण है। यही नहीं, इससे पहले नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर MM कुलबर्गी और डॉक्टर पंसारे की हत्या हो चुकी है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट यानी IFJ के सर्वे के अनुसार वर्ष 2016 में पूरी दुनिया में 122 पत्रकार और मीडियाकर्मी मारे गए, जिसमें भारत में भी 6 पत्रकारों की हत्या हुई है। माना जाता है कि हाल के दिनों में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले लोगों पर हमले तेज हुए हैं। इसके सबसे ज्यादा शिकार ईमानदार पत्रकार व सच्चे समाजसेवी रहे हैं। उन्नत भीड़ द्वारा किए गए हमलों में कई बार सरकार की भी क्षय होती है। यही वजह है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 3 पायदान पीछे होते हुए 136 नंबर पाया गया है। यानी भारत में प्रेस की आजादी पर बहुत बड़ा संकट दिखाई पड़ता है। यूं तो सत्ता और मीडिया में 36 का आंकड़ा चल रहा है, लेकिन कई बार शक्तिशाली सत्ताएं मीडिया के दमन से भी परहेज नहीं करती। दूसरी बात यह है कि कई बार मीडिया भी अपने मूल चरित्र के इतर कुछ लाभ के लिए सत्ता और बाजार के हाथों की कठपुतली बन जाती है। इन सब के बावजूद एक तबका ऐसा है जो आज भी स्वतंत्र अखबार के बिना सरकार की मान्यता को खारिज करता है और मीडिया की आजादी के लिए प्रतिबंध है। मीडिया और प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध। सवाल उठता है कि क्या मीडिया पर युक्ति युक्त प्रतिबंध मतलब लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है? क्या ये आइडिया ऑफ फ्रीडम की मान्यता के खिलाफ है? क्या ये आपातकाल 2 का संकट है? इस तरह मूल सवाल यही है कि वर्तमान में मीडिया का चाल चरित्र और आचरण क्या है और क्यों है, तथा उस पर सरकार के नियंत्रण की कोशिश कितनी उचित है। मिशन से प्रोफेशन की ओर बढ़ते मीडिया की संकल्पना बाजारवाद की ओर इंगित करती है। एडविन वर्क द्वारा मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाता है, यानी कि प्रेस की आजादी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। फिर भी सरकार इस पर प्रतिबंध क्यों चाहती है? इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि आधुनिक समय में मीडिया बाजार की मुख्य धारा में शामिल हो चुका है और वह एक बिजनेस भी है। वहीं दूसरी ओर खबरों व डिबेट्स के नाम पर फेक न्यूज का चलन भी इस बात को पुख्ता करता है। वरन क्या बात थी कि विदर्भ के किसानों का हाल जानने के लिए केवल 6 पत्रकार ही गए और मुंबई के फोटोशूट में 600 पत्रकार की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल मीडिया में आम आदमी की समस्याओं से इतर होकर अनुपयोगी रियलिटी शो संचालित होने लग गए हैं। पत्रकारिता की जनहितकारी भावनाओं को आहत किया जा रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि मीडिया की स्वतंत्रता का मतलब कदापि स्वच्छंदता नहीं है। खबरों के माध्यम से कुछ भी परोसकर देश की जनता का ध्यान गलत दिशा की ओर ले जाना कतई स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। मीडिया की अति सक्रियता लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हो रही है। निष्पक्ष पत्रकार पार्टी के एजेंट बन रहे हैं। एक बड़ा पत्रकार तबका सत्ता की गोद में खेल रहा है।
आदर्श और ध्येयवादी पत्रकारिता धूमिल होती जा रही है। विपरीत पत्रकार का पीला रंग तथाकथित पत्रकारों पर चढ़ने लग गया है। आज मीडिया की दिशा व दशा को लेकर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं इसका क्या महत्व है। देश में राष्ट्रीय प्रेस दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जानकारी के अनुसार बता दें कि भारत देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। वहीं इसकी शुरुआत तो आदिकाल से ही हो गई थी। यहाँ बता दें कि देवर्षि नारद को पत्रकारिता का मुख्य जनक माना जाता था, क्योंकि नारद जी ने ही भगवानों को संचार के इस माध्यम से अवगत कराया था। वहीं देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। बता दें कि विश्व में आज लगभग 50 देशों में प्रेस परिषद या मीडिया परिषद है। भारत में प्रेस को वॉचडॉग एवं प्रेस परिषद इंडिया को मॉरल वॉचडॉग कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रेस की स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। यही बता दें कि इसकी शुरुआत प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक प्रति वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि वर्तमान समय में पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक हो गया है। पत्रकारिता जन जन तक सूचनात्मक, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजनात्मक संदेश पहुंचाने की कला एवं विधा है। समाचार पत्र एक ऐसी उत्तर पुस्तिका के समान है जिससे लाखों परीक्षक एवं अनगिनत समीक्षक होते हैं, परंतु इनकी कमियां आज पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ी त्रासदी साबित होने लगी है। पत्रकार चाहे प्रशिक्षित हो या गैर प्रशिक्षित, यह सबको पता है कि पत्रकारिता में तथ्यपरकता होनी चाहिए, परंतु तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर सनसनी बनाने की प्रवृत्ति आज भी पत्रकारिता में बढ़ने लगी है। इसी से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं पंचकुला जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष अशोक कुमार। आइए सुनिए। मैं अशोक कुमार, प्रधान पंचकुला जर्नलिस्ट क्लब, आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि सभी साथी पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए पत्रकारिता के बदलते परिवेश में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और पत्रकारिता के मूल्यों का सही ढंग से पालन करेंगे। आज पत्रकारिता में जो गिरावट आई है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं भी जिम्मेवार हैं। आज खुद पत्रकार अपने साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार भी हैं। अगर हम सब सिर्फ पत्रकारिता ही करें, पत्रकारिता की आड़ में राजनीति ना करें, तो ये सबके लिए अच्छा भी रहेगा और किसी को ये कहने का मौका भी नहीं मिलेगा कि हम पत्रकारिता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और पत्रकारों पर जो हमले भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र रहता है और सबको ये लगता है कि ये राजनीति करते हैं, इस वजह से भी नुकसान होता है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें HBC News 18 के साथ।